हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री के सेकंड चैप्टर यानी 8.2 का 8.2 का हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इसमें 5 क्वेश्चन थे, उन पांचों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोगों को देखना है सेकेंड क्वेश्चन को। आप लोगों को आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा सेकंड का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी बोल रहा है कि इसमें से विकल्प चुनिए, कोई भी एक ऑप्शन चुनिए और अपने विकल्प का रीजन दीजिए, यानी वो कैसे हुआ ये दिखाइए। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस पे। हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इसका tan 30 डिग्री का मान रखेंगे। यहाँ सबसे हम लोगों का आगे बढ़ने का आसान उपाय यही दिख रहा है कि tan 30 डिग्री का मान रखेंगे 1/√3। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है उसमें बस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू यानी मान के बारे में बात करते हैं। इसमें बस मान रखते जाइए और अपना आंसर पाते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा इसका स्क्वायर। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2/√3 बटा 1 + 1/√3 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 1 का तो 1 होगा और √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब आगे देखते हैं। 2/√3 का 2/√3 हम लोग छोड़ देंगे। नीचे देखें, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। इसका एलसीएम हम लोग 3 लेंगे। 3 और 1 का अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3। 1/3 3 होगा। 1/3 3, ऊपर भी 1/3 3। 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको 2/√3 नीचे वाला अगर ऊपर करेंगे हम लोग तो नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा इंटू और 3 आ 1 4। नहीं तो इसको जोड़ भी ऐसे सकते हैं, जैसे देखिए 2/√3 बाई 4/3। इसको यहाँ लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट यहाँ से भी यहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग यही कर दिए, और नहीं तो ऊपर भी मैंने लिख दिया है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम इससे काटें तो 2 दूनी 4, और हम लोग देखते हैं कि √3 का स्क्वायर होता है 3। यानी इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि √3 गुने √3 है। √3 का स्क्वायर क्या है? √3 गुने √3 यानी 2√3। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि √3 गुने √3 बटा ये वाला √3 गुने और ये वाला 2 हो गया। इससे इसको काट देंगे, 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा। अब अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर कितना आया? √3/2, जो कि हमारा किसका मान है? sin 60 डिग्री का मान है। हमारा sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर हुआ, और उसका रीजन हम लोगों ने ऐसे प्रूफ कर दिया कि हाँ ये इस तरह से sin 60 डिग्री आंसर आएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 - tan स्क्वायर 45 का tan 45 का मान कितना होता है? 1, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बटा 1 + tan स्क्वायर 45 का कितना? 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। 1 - 1 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 + 1 का स्क्वायर कितना? 1 बराबर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो अगर 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना? 0। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2। तो हमारा कितना आया? 0/2, जो कि अभी तक ऑप्शन में नहीं है, 0/2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोगों ने
इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि 0 के नीचे कोई भी संख्या हो, कोई भी 2, 1, 3, 4 कोई भी संख्या हो तो वो 0 कहलाता है। यानी अगर 0/2 है तो इसका मतलब कितना है, 0 है। तो हमारा आंसर जो डी है वो हमारा आंसर हुआ, क्योंकि 0/2 0 होता है, मैंने पहले भी बताया है। तो इसका जो डी आंसर है वो सही है। और अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि sin 2a = 2 sin a कब बराबर होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, थीटा का मान 30 डिग्री होगा, थीटा का मान 45 डिग्री होगा, या तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा। तो इसके बारे में मैं यानी इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से सॉल्व करेंगे। एक तो हम लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए इजी होगा वो मैं बताऊंगा। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री, ये वाला हम लोग ऑप्शन लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन से हम लोग कैसे देखेंगे। तो अगर हम लोगों को ऑप्शन से देखना है तो सबका हम लोग मान रख के देखेंगे कि कौन सा मान अगर यहाँ पे रखे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री रखते हैं तो अगर 0 डिग्री रखेंगे तो सबसे पहले 30 डिग्री रखते हैं। अगर 30 डिग्री रखते हैं तो साइन यहाँ पे देखेंगे, अगर 30 डिग्री हम लोग रखेंगे तो हम लोग एक बात समझेंगे कि यहाँ पे 30 अगर रख दिए तो 2 से गुना हो जाएगा 30 में, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये कितना रह जाएगा, साइन 30 रह जाएगा। हम लोग देखेंगे कि ये वाला साइन 60 हो जाएगा और ये 2 साइन 30, तो साइन 30 का कितना होता है 1/2 और साइन 60 का कितना होता है √3/2। अब इसमें 2 से गुना भी करेंगे अगर तो ये कट जाएगा, तो 1 और √3/2 जो कि बराबर नहीं आया। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक बात देखेंगे कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग रख देते हैं, 45 डिग्री अगर यहाँ पे रखते हैं तो इसका साइन 90 होगा और इसका 2 साइन 45 होगा। अगर 45 डिग्री रखते हैं तो 90 का वैल्यू 1 होता है और 45 का अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग 45 का देखेंगे तो 2 इंटू और 45 का 1/√2 जो कि √2 से कटेगा, तो इसका भी वैल्यू सेम नहीं आया। और हम लोग एक बात देखेंगे कि 0 में कितना से भी अगर गुना करेंगे, 0 में 4 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो, 6 से गुना कर दो, वो 0 ही होगा। तो हम लोग एक बात सोचते हैं, सबसे पहले हम देखते ही समझ में आना चाहिए कि अगर 0 है तो यहाँ पे 0 अगर हम लोग रख दिए तो 2 से गुना भी होगा तो भी 0 होगा, और साइन 0 है तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो इसमें भी 2 से गुना होगा तो भी 0 होगा। देखते ही हम लोगों को समझ जाना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को इतना सबके बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया। तो आइए देखते हैं कि अगर साइन 0 रखेंगे तो क्या होगा, साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू साइन 2 इंटू 0 डिग्री तो साइन 0 होगा, क्योंकि 2 से गुना भी करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। और 2 साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। साइन 0 का मान यहाँ भी 0 बराबर 0। यानी हम लोग देख लिए कि LHS और RHS हमारा कब बराबर हुआ, कब हुआ, जब हम लोगों ने थीटा का मान 0 डिग्री रखा। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, वो तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, वो हमें, अगर आप लोग 10th का एग्ज़ाम देकर आगे जाइएगा, आगे की कक्षाओं में, तो वो वाला फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन मैं अभी ये वाला बता देता हूँ कि आखिर हाँ ये कैसे होगा। तो हमारा साइन 2a के लिए, साइन 2 थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें 11th में पढ़ना है, वो है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वाला आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना है 11th में। लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि ये वाला अगर ऐसे बनाएंगे तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट से कैसे आएगा, ये प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। तो अगर ये वाला फॉर्मूला है तो a, अगर यहाँ पे a कर दिए हम लोग तो यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, यानी 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा साइन 2a का। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन 2a का 2 साइन a
इंटू कॉस ए लिख दिए बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है, 2 साइन ए दिया हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है, तो 2 साइन ए से अगर 2 साइन ए को काट देंगे तो हमारा कितना होगा, कॉस ए बराबर 1 होगा, 1 बचेगा इस तरफ। और अगर देखेंगे कि इस तरफ कॉस है, इस तरफ 1 है, यानी अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप दूध के लिए जाइएगा डेयरी पे या किसी भी दुकान पे आप दूध लाने जाइएगा, तो आप उससे कहिएगा, अगर मान लीजिए कि आप उससे कहिएगा कि 1 लीटर दूध दीजिए, तो वो तो 1 लीटर दूध देगा ही, लेकिन अगर आप उससे कहिएगा कि 1 केजी दूध दीजिए, तो भी वो लीटर में ही दूध देगा, क्योंकि दूध को हम लोग लीटर में मापते हैं। तो एक बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इस तरफ कॉस है और इस तरफ 1 है, यानी इन दोनों का जाति मैच नहीं हो रहा है। तो हम लोग जाति मैच करने के लिए एक बात करेंगे कि कॉस ए बराबर 1 को हम लोग कैसे कॉस में बदल सकते हैं, ये बात हम लोग सोचेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर सोचेंगे कि अगर कॉस 0 यहाँ पे रख दिए हम लोग तो 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। तो अगर कॉस और कॉस को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ए का मान कितना आया, 0 आया, जो कि हम लोगों का यहाँ से भी आया था, उस तरफ ऑप्शन रख के किए थे तो भी आया था, और यहाँ से भी हमारा 0 आया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये वाला समझ में आ गया होगा। ऐसे तो ये वाला ऑप्शन पढ़ना नहीं है, सॉरी ये वाला फॉर्मूला पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, यानी 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें tan 30 का मान डालेंगे, यानी 2 इंटू 1/√3। क्यों, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। वो अब आगे बढ़ेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर दिख रहा होगा। अब अगर आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो 2 से 1/√3 का गुना करेंगे तो 2/√3, और नीचे अगर करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर 3। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर 2/√3 लिख दिए बट्टा एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 माइनस 1। अब आगे अगर बढ़ाएंगे इसको हम लोग, कुछ नहीं है, बस ऊपर मान डालिए और नॉर्मल कैलकुलेशन करते जाइए। ये जोड़ घटाव गुना भागा तो हम सबने पढ़ा है, अपने पीछे की कक्षा में पढ़ा है, ये हमें अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस यहाँ पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने आंसर नहीं देखा है और ना ही ऑप्शन देखा है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 2/√3। इसको अगर पलटेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी 2, 3 में से 1 2 और 3 का यहाँ पे 3। अब देखेंगे यहाँ इसको भी हम लोग समझ सकते हैं ना कि √3 इंटू √3 है। एक बार मैंने बता दिया तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि 3 का मतलब क्या है, √3 इंटू √3 है 3 का मतलब। तो इसको अगर काट देंगे हम तो √3 से कटेगा, और इसको काट देंगे 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, तो हमारा √3 आया आंसर। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा ऑप्शन है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे √3 किसका मान होता है, √3 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, यानी इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यू दिया गया है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में देखेंगे हम लोग tan जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो √3 होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा, tan 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, सी में, यानी इसका सी आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है।
आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहाँ पे दिया हुआ है 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी है और 90 डिग्री से छोटा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे कंफ्यूज मत होइए कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा दिया हुआ है और 90 डिग्री से छोटा दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है 90 डिग्री तक जाएगा और 0 डिग्री से, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में हम लोगों को पढ़ना ही है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। हमारा मेन जो है वो ये है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो दिया हुआ है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि 0 से 90 के बीच में हम लोगों को पढ़ना ही है, यानी 10th में हम लोगों को बस 0 से 90 के बीच में पढ़ना है त्रिकोणमिति में। और a प्लस बी चूंकि एक थीटा है तो a प्लस बी भी इन्हीं के बीच में होगा ना, तो वही दिया हुआ है कि a प्लस बी 0 और 90 के बीच में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अभी तक हम लोगों को बात ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे tan में है दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, सिर्फ एक वर्ड है, यहाँ पे भी एक डिजिट है और यहाँ पे भी tan है। तो हम लोग एक बात करेंगे कि अगर दोनों को हम लोग बराबर कर दे कैसे भी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शायद हम लोगों को पता नहीं है कि सॉल्व होगा ही, लेकिन हम लोग सोच के चलते हैं कि अगर हम लोग इधर tan ला दिए कैसे भी करके, दोनों के एक जाति में अगर कर दिए तो ये दोनों मिलके हमारा आंसर दे देगा। हम लोगों ने ऐसा सोचा, तो क्यों ना हम इसको भी tan में बदल दें। तो अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3। तो √3 का हम लोग tan में कैसे बदल सकते हैं, हम लोग देखेंगे √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री जो है वो √3 के बराबर है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगर tan और tan को हटा दिया जाए तो क्या करेंगे। तो चूंकि हम लोगों ने कहा है ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है इसको काटते नहीं है, बस छोड़ देते हैं इसको। अगर दोनों तरफ सेम आ गया तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते, यानी काटना गलत माना गया है। हमारे रूल में काटना गलत माना गया है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 मांग लेते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा में हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा में हमारा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अगर इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे यानी tan के फॉर्म में कर देंगे तो tan a माइनस बी बराबर क्या होगा, tan 30 डिग्री होगा, जो कि 1/√3 होता है। तो 1/√3 के बदल हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। अब यहाँ भी tan और यहाँ भी tan, तो tan को छोड़ देंगे और लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हमें इक्वेशन मिल गया कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। हमारे पास किसका वैल्यू है, a प्लस बी और a माइनस बी का। अब हम सोचेंगे कि अगर कोई एक इसमें से हट जाता तो हमारा मान 1 का तो निकल जाता। अगर मान लीजिए कि b को हटा दिए तो a का मान निकल जाएगा, और अगर a का हटा दिए तो b का मान निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक माइनस में है, माइनस बी है, और यहाँ पे प्लस बी है। तो हम लोग सोचेंगे कि अगर दोनों को जोड़ दें हम इस इक्वेशन को, यानी हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा एक बी हट जाएगा, यानी बस ए बच जाएगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक ए बचेगा, यानी हमारा ए का मान निकल सकता है। तो जोड़ के देखते हैं, अगर ए को ए से जोड़ेंगे तो 2a पहले यहाँ पे लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
हमें क्या मिलता है, a और a को जोड़ेंगे तो 2a होगा, और b एक बार माइनस b एक बार प्लस b, यानी माइनस b और प्लस b, तो माइनस प्लस कट जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे अगर जोड़ेंगे तो कुछ जीरो नहीं बचे, यानी जीरो हो जाएगा इसका। अब आगे बढ़ेंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना, 90 डिग्री, जोड़ दिए तो हमें कितना मिला, 2a बराबर 90 डिग्री। अगर a 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 90 डिग्री बाई 2, इसको काटेंगे अगर तो 45 डिग्री, यानी हमारे पास वैल्यू कितना आया, a प्लस a बराबर 45 डिग्री। हम लोगों का a का मान निकल गया। निकालना क्या है हमें, a और b का मान निकालना है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का एक बात हम लोग देखे थे कि a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री, माने ये दोनों के मिला के 60 डिग्री था और ये अकेले 45 डिग्री है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर a को हटा दिया जाए तो कितना, अगर एक 45 रुपया और ये दोनों के मिला के 60 रुपया, और a अगर अलग कर लिया, बंटवारा कर लिया, ये अलग हो गया a, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो ये जो a का हिस्सा है ये कट जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर b का हम लोग मान निकालते हैं सिर्फ कि a के हटने के बाद b का मान कितना होगा, तो कह सकते हैं कि अगर 60 में से a का हिस्सा हम लोग हटा देंगे तो हमारा v का वैल्यू आ जाएगा। तो 60 में से अगर हम लोग b बराबर 60 में से अगर 45 घटाते हैं तो हमारा 15 आता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा a है उसका मान अगर 45 डिग्री है तो b है उसका मान 15 डिग्री होगा। हमारा आंसर है a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी ये भी दिया हुआ है कि बता दीजिए कि इनमें से कौन सही लिखा है और कौन गलती लिखा है, और हाँ बताइएगा तो ये भी बताइए कि वो गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला, चौथा के 4 नंबर के पहला हमारा कहता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू साइन बी। इसका आंसर मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। तो आप लोग पूछिएगा कि ये काटने से पहले ये तो बताते कि ये गलत आखिर है क्यों। तो मैं कहूँगा कि ये जो मैंने ये बताया कि ये गलत है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि हमने पहले कब पढ़ा है, तो याद कीजिए कि मैंने एक बात कहा था कि ये जो साइन a है उसको हम लोग कभी भी साइन इंटू a नहीं लिख सकते हैं, यानी ये लिखना गलत है। अगर साइन a है तो इसको साइन इंटू a नहीं लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग किसी भी चीज़ को अगर देखेंगे, यहाँ पे जैसे देखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई अगर दिया हुआ है तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 2y हम लोग गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y आया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइन इंटू a प्लस बी दिया हुआ है और साइन a इंटू साइन बी दे दिया है, यानी हम लोग एक बात कह सकते हैं कि लगता है कि साइन का a प्लस बी से गुना कर दिया है, तभी एक बार साइन a से गुना किया है तो साइन a आया, और साइन बी से गुना किया तो साइन बी आया। और हमने कहा है कि साइन ए को साइन इंटू ए नहीं लिख सकते हैं, यानी साइन आइडेंटिटी है TITY आइडेंटिटी है, और ये जो बी और ए है वो एक एंगल है जो कि कभी एक दूसरे से गुना नहीं कर सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है इस फॉर्म में नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो इस फॉर्म में नहीं आ सकता है क्योंकि साइन और a प्लस बी का
कभी भी गुना नहीं हो सकता है। आप लोग कह सकते हैं कि साइन और a प्लस बी का कभी भी गुना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो a प्लस बी है वो एक एंगल है, थीटा का मान a प्लस बी है, और साइन जो है वो आइडेंटिटीज है। और मैंने कहा था कि आइडेंटिटीज और थीटा का कभी भी गुना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये वाला गलत है। अब लोग चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन को, यानी 4 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। यानी कह रहा है कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 अगर दिया हुआ है तो इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो साइन के वैल्यू में बढ़ोतरी होगी। यानी यहाँ 0 है, यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ना चाहिए, यानी इधर से उधर बढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये बढ़ता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। अगर साइन 0 का मान देखें तो साइन 0 का मान 0 होता है, और अगर 90 का मान देखें तो 1 होता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तो बढ़ रहा है, लेकिन एक बात कह रहा है कि थीटा का मान बढ़ने पर, यानी यहाँ से यहाँ भी बढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ भी बढ़ सकता है, यहाँ से यहाँ भी, सब में चेक करना है कि बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, सब में चेक करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का क्या होता है? 1/√2। और साइन 60 का क्या होता है? √3/2। अब देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। 0 सबसे छोटा, 1 सबसे बड़ा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे आधा, 1/2 माने आधा। तो हम कह सकते हैं छोटा से 0 से कुछ बड़ा है, क्योंकि ये आधा है। अब आगे देखेंगे, ये जो √3 है, एकरा 2 को हम लोग √2 गुने √2 2 बार लिखेंगे तो 2 आएगा। यानी अगर नीचे छोटा है, हम लोग देख सकते हैं कि ये नीचे छोटा है, तो जब नीचे छोटा होगा तो ये संख्या बड़ा है, यानी इससे बड़ा ये वाली संख्या है। और √3/2 देखेंगे, √3/2, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि √3/2 है 1/√3 से थोड़ा सा बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा कौन है? 30 डिग्री। 30 डिग्री से बड़ा कौन है? 45 डिग्री। और 45 डिग्री से बड़ा कौन है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री से बड़ा कौन है? 90 डिग्री। तो हम लोग एक बात कह सकते हैं कि लगता है हाँ कि अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। देख सकते हैं आप लोग कि जब थीटा का मान हम लोग बढ़ा रहे हैं तो साइन का वैल्यू भी बढ़ता है। तो हम लोग कह देंगे कि ये जो 2 नंबर जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन कि सही है कि गलत, तो ये वाला सही है, क्योंकि साइन का मान अगर बढ़ाते हैं थीटा का साइन में तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, यानी 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। चेक कीजिए कि सही है या गलत, और बताइए कि क्यों। तो हम लोग देखेंगे, अगर कॉस लिखते हैं, हम कह दिए कि ये गलत है, पहले ही मैंने कह दिया कि ये गलत है। आप लोग पूछेगा कि आखिर क्यों गलत है भाई। तो देखेंगे, कॉस यहाँ पे 0 लिखेंगे, 90 लिखें, 30 लिखें, 45 लिखें, और कितना लिखेंगे? 60 लिखेंगे और 90 लिखेंगे। हम लोग थीटा का मान इधर से इधर की तरफ बढ़ा दिए। अगर कथन सही है तो इधर से इधर इसका वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, यानी अगर इधर 1 है तो इधर 2 होना चाहिए, और अगर गलत है तो इधर 1 और इधर 2 होना चाहिए, माने उल्टा होना चाहिए। तो आगे देखेंगे, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। और cos 90 का मान कितना होता है? 0। देखिए सबको, उसमें तो सबको चेक किए यहाँ से यहाँ तक, इसमें किसी को चेक मत कीजिए, इतना छोड़ दीजिए। देखेंगे एक बात पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 बड़ा है
और यहाँ पे 0 छोटा है जी, यहाँ पे 0 छोटा है। तो हम लोग एक बात कहेंगे कि यहाँ पे 0 डिग्री रखे तो 1 आ गया और 90 डिग्री रखे तो 0 आ गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि थीटा के मान बढ़ाएं तो और इसका वैल्यू जो है वो घट गया। थीटा का मान बढ़ाए तो जो इसका वैल्यू था वो घट गया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि झूठ बोल रहा है। यानी cos थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ये जो हमारा कथन है वो झूठ है, स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि अगर हम लोग थीटा cos में थीटा का मान बढ़ाते हैं, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो जो वैल्यू है वो घटेगा। cos में अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो वैल्यू जो है वो घटेगा, यानी ये कथन गलत है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। दिया हुआ है कि थीटा का मान कुछ भी रखिए, 0 रखिए, 30 रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए, 90 रखिए, इसमें से कोई भी थीटा का मान रख दीजिए तो जो साइन थीटा है वो कोस थीटा के बराबर ही होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, हमारा स्टेटमेंट कर रहा है। तो हम लोग एक बात देखेंगे कि अगर साइन में 45 का मान रख दिए तब तो साइन 45 का भी मान 1/√2 है, कोस 45 का भी मान 1/√2। लेकिन यहाँ तक तो सही है एक के लिए, लेकिन अगर हम देखेंगे कि 0 रखते हैं तो साइन में 0 और कोस में 1 आ जाता है, और अगर 30 रखते हैं तो इसमें 1/2 और इसमें √3/2 होता है, क्योंकि कोस 30 का √3/2 और साइन 30 का 1/2। और अगर 90 रखेंगे तो साइन के लिए 1 और कोस के लिए 0। तो हम लोग कहीं से भी देखेंगे कि दोनों बराबर नहीं हो रहा है, बस एक केस को छोड़कर 45 डिग्री के लिए। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थीटा का मान कुछ भी रखिए तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। मतलब क्या, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। हम लोग कह दिए कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि बस 45 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, और कोई भी वैल्यू रख लीजिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होगा। तो हमारा कथन गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अब चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a का मान अगर 0 डिग्री रखेंगे, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a का मान अगर 0 डिग्री रख दोगे तो जो कॉट a है वो परिभाषित नहीं होगा, यानी इसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि आखिर इसको मान कैसे जाए भाई, इसको चेक करेंगे तब ना। तो कॉट के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि कॉट जो होता है वो क्या होता है, कॉस a बाई साइन a होता है। मैंने बताया था कि कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस a बाई साइन a। कॉट का अगर नहीं याद है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में कॉट का मान नहीं याद है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर कॉट का मान याद है तो हम लोग यहाँ से भी बता सकते हैं कि कॉट 0 कॉट a परिभाषित है या नहीं, लेकिन नहीं याद है तो हम लोग देखेंगे कॉस a अगर 0 डिग्री रख दिए तो कॉस 0 बट्टा अगर साइन में 0 डिग्री रख दिए तो साइन 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0। मतलब हम कहेंगे कि अगर 1/0 है, एक बात हमने पढ़ा था कि अगर समथिंग बाई 0, उससे पहले पढ़े थे कि 0/समथिंग, यानी 0 के नीचे कुछ भी रहे। अगर आपके पास 1 भी रुपया ना रहे और आपके पास मांगने वाले 10, 20, 30, 40 जितने भी आदमी पहुंच जाए, आप सबको क्या दीजिएगा, 1 भी रुपया नहीं दीजिएगा। मतलब अगर नीचे कुछ भी रहे, मांगने वाला कुछ भी रहे, बांटने वाला कुछ भी रहे, अगर आपके पास 0 रुपया है तो क्या दीजिएगा, सबको 0 दीजिएगा, यानी 1 भी रुपया नहीं दीजिएगा। अब आगे देखते हैं।
अगर आपके पास 1 रुपया है, चाहे 2 रुपया है, चाहे 3 रुपया है, अब देखेंगे, और मांगने वाला एक भी नहीं है, नीचे में 0, नीचे में 0, मतलब हमारा भी 10 रुपया है और मांगे एक भी नहीं कोई मांग रहा है, तो क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट है, मतलब खर्च ही नहीं होगा। तो कितना दिन भी हम उस पैसे को रख सकते हैं, किसी भी बैंक में डाल देंगे, किसी भी बैग में डाल देंगे या किसी झोले में डाल देंगे, कितना दिन चलेगा, इनफाइनाइट दिन चलेगा। क्यों? क्योंकि मांगने वाला उसको कोई नहीं है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर समथिंग के नीचे 0 यानी 1 रुपया, मांगे वाला कोई ना, तो कितना, अनंत, इनफाइनाइट। तो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे कि ये जो 1/0 है, इसका मतलब क्या होगा, 1 रुपया है, मांगे वाला कोई है ये नहीं है, तो इसका इनफाइनाइट। यानी a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 5वां नंबर कथन दे रहा है, यानी अगर 5 नंबर क्वेश्चन को हमें देखें तो ये जो सही बोल रहा है कि हाँ, कॉट में अगर 0 डिग्री का मान हम डालें, कॉट ए में अगर ए का मान 0 डिग्री कर दे, तो जो हमारा कॉट है वो परिभाषित नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं अपने हद तक इसको समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को इजी ढंग से समझ में आ जाए। और जो भी मेरे भाई अगर मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखे होंगे, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यानी हम लोग बात करेंगे 8.3 ट्रिगोनोमेट्री का 3rd लेसन। उसमें हम लोग बात करेंगे बस एक फॉर्मूला, वो बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको कल बताऊंगा मैं, उससे 8.3 जो है यानी 3rd लेसन जो है वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।